हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज का टॉपिक है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप के बारे में जानेंगे कि मनीष कश्यप कैसे मनीष कश्यप बने, यानी त्रिपुरारी कुमार तिवारी मनीष कश्यप कैसे बने। इनके जीवन के बारे में जानेंगे और इनकी सफलता के बारे में भी जानेंगे और कहाँ पैदा हुए, कैसे बड़े हुए, इनके बारे में भी जानेंगे। तो मनीष कश्यप का जन्म पश्चिमी चंपारण, जहाँ से गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की थी, वहाँ हुआ था। यह पश्चिमी चंपारण डुमरी महनवा गांव में उनका जन्म हुआ था। 1991 में पैदा हुए थे, यानी 35 वर्ष के इस समय है। लेकिन बहुत जगह, बहुत सारे वेबसाइट पर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर उनके जन्म तिथि गलत बताई जा रही। कोई 88 बताता है, कोई 77 बताता है। इस तरह से मनीष कश्यप का जन्म 1991 में हुआ था। यह सही है, मनीष कश्यप ने इसको बताया है। तो मनीष कश्यप का जन्म 1991 में होता है और डुमरी महरवा गांव में होता है। प्राइमरी की पढ़ाई वे अपने गांव में ही पढ़ाई करते हैं। उसके बाद इंटर हाई स्कूल की पढ़ाई बेतिया शहर, जो कि चंपारण जिले का एक शहर है, वहाँ बेतिया शहर में जाकर के वे पढ़ाई करते हैं। उनका 2 घर है, एक गांव का घर है, डुमरी महरवा का घर है, और दूसरा जो है चंपारण का जो एक शहर है बेतिया शहर में भी उनका मकान है। वहाँ छोटा मकान है, गांव में भी छोटा मकान है। और इस तरह से इनकी पढ़ाई होती है। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद वे इंजीनियरिंग करने के लिए पुणे जाते हैं। पुणे सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय में पढ़ते हैं। इस तरह से वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री 2016 में लेते हैं और 1-2 साल नौकरी करते हैं। उसके बाद नौकरी छोड़ करके पत्रकारिता के क्षेत्र में जाते हैं और वे अपना नाम करते हैं। 2018 में वे यूट्यूब चैनल बनाते हैं। 2017 में फेसबुक लाइव करते हैं। इस तरह से कम समय में मनीष कश्यप सफल हो जाते हैं। और मनीष कश्यप के माता पिता, कितने भाई बहन हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो मनीष कश्यप के पिताजी 3 भाई हैं। मनीष कश्यप के पिता और मनीष कश्यप के बड़े पिताजी, ये दोनों लोग सेना में काम करते हैं। और मनीष कश्यप के चाचा जो छोटे हैं, घर का काम करते हैं, किसानी करते हैं। और मनीष कश्यप 2 भाई हैं। मनीष कश्यप का एक छोटा भाई है और मनीष कश्यप बड़े हैं। मनीष कश्यप ने अपने छोटे भाई की शादी कर दी। यह थोड़ा इंटरेस्टेड बात है, क्योंकि मनीष कश्यप बड़े हैं, उनकी शादी होनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी शादी नहीं की और अपने भाई की शादी कर दी। और उनका भाई किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। तो इस तरह से मनीष कश्यप की माँ चाहती है कि मनीष कश्यप शादी करे, लेकिन मनीष कश्यप शादी करना नहीं चाहते हैं। वे देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो इस तरह से मनीष कश्यप के जो बाबा थे वे भी सेना में थे, वे भी देश के लिए समर्पित थे। मनीष कश्यप के पिताजी, बड़े पिताजी, बाबा जी, यानी सारे लोग देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगे थे। उन्हें पल पल की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी मिलती। लेकिन क्या था, देश के अंदर बहुत सारे गद्दार हैं। मनीष कश्यप ने जब पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई करने के बाद उनका दिमाग खुला। वे समझे कि हमारे पिताजी, हमारे बाबा देश के गद्दारों से लड़ रहे हैं, यानी जो बाहर की सेना है, यानी बाहर के दुश्मनों से हमारे पिताजी लड़ रहे हैं, हमारे ताऊ जी लड़ रहे हैं, हमारे बाबा लड़े। इस तरह से मनीष कश्यप जान रहे हैं कि बाहरी दुश्मनों को तो हर कोई हरा रहा है। उन्होंने देखा, पढ़ाई करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद उनको पता चला कि देश के अंदर बहुत सारे गद्दार हैं। उनको आंख मिली, उनको हिम्मत मिली। तो घर के अंदर दुश्मन हैं जो छिपे हुए हैं, दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे दुश्मन से कैसे लड़े। तो जियो आया, इंटरनेट आया, इंटरनेट का विस्तार आया। उनको अंदाज़ा लग गया कि कैमरा के द्वारा, वीडियो के माध्यम से हम अपने देश के, अपने गरीब जनता की सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से मनीष कश्यप सफल हुए। उनका एक चैनल है जिसका नाम है सच तक चैनल, उन्होंने 2018 में बनाया। तो इस तरह से 2020 में विधानसभा का इलेक्शन चनपटिया में उन्होंने निर्दलीय लड़े, लेकिन हार गए। इस तरह से मनीष कश्यप अपने आप को बिहार का बेटा बताते हैं। वे क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि देश के गद्दारों से यदि कोई बचा सकता है तो मीडिया बचा सकता है। अच्छे लोग नेता बनेंगे तभी देश का फायदा होगा। मनीष कश्यप यह जान रहे हैं कि एक समय ऐसा था, बिहार ऐसा राज्य था जहां नालंदा विश्वविद्यालय था, बाहर से बच्चे पढ़ने आते थे। यानी बिहार का एक गौरवशाली इतिहास है, जहां महात्मा बुद्ध पैदा हुए, जहां महावीर पैदा हुए। यानी बिहार का एक गौरवशाली इतिहास था, वह गौरवशाली इतिहास खो गया है। गौरवशाली इतिहास को दोबारा लाने के लिए मनीष कश्यप को ऐसा लगा कि हम मीडिया बन करके, यानी पत्रकार बन करके देश की सेवा ज़्यादा कर सकते हैं सैनिक बनने की तुलना में। इसलिए उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपनी कड़क आवाज़ के द्वारा अपनी बातों को रखा और वे सफल हुए। 2 सालों में ही
बड़े पत्रकार बन गए, पूरा देश उनको जानने लगा। इस तरह से ईमानदारी से पत्रकार का काम करने के कारण से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ा। उनके ऊपर लगभग 19 मुकदमे लगाए गए। 19 मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेज दिया गया। मनीष कश्यप पर यह आरोप लगा है कि जो बिहार के मजदूर हैं, तमिलनाडु में काम करते थे, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मनीष कश्यप झूठा वीडियो बनाए, इसके कारण से मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे तमिलनाडु के जेल में हैं। इस तरह से मार्च 2023 में उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो इस तरह से मनीष कश्यप जेल गए हैं। जिस तरह से गांधी जेल गए हैं, कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं है जो जेल नहीं गया है। तो इस तरह से ये मनीष कश्यप एक महापुरुष बन गए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए सरकारें इनकी बात को दबाना चाहती हैं और इन्हें जेल के अंदर रखना चाहती हैं। लेकिन कितना दिन जेल के अंदर रखेंगी? सरकारें डरी हुई हैं। डरी हुई सरकारें मनीष कश्यप को जेल में रखना चाहती हैं। कितने दिन सरकारें इनको जेल में रखेंगी? एक दिन मनीष कश्यप निश्चित है जेल से बाहर आएंगे और कुछ करके दिखाएंगे। बिहार का बेटा, अपने आप को बिहार का बेटा कहलाते हैं। मनीष कश्यप के ऊपर कुछ गाने बने हैं, बहुत वायरल गाने बने हैं। तो इस तरह से मनीष कश्यप को आपने